देखिए, आज की क्लास सेल कोशिका पे होगा। नाम क्या है? तो नाम जो है आपका साइटो। कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। इसके अगर जनक या खोज की बात की जाए तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज किए थे। कौन सी कोशिका की? मृत कोशिका की खोज किए थे। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। जो एक जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत देने वाला जो व्यक्ति था वह स्लाइडन एंड स्वान था। स्लाइडन एंड स्वान दो वैज्ञानिक जो थे वह 1838 ईस्वी तथा 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिए थे। कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो गए? वैज्ञानिक कौन हो गए? स्लाइडन और स्वान, जिसने 1838 ईस्वी और 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिए थे। और यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो वह जो है से आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका व्यास लगभग 18 सेंटीमीटर तक होता है। जिसका व्यास लगभग 18 सेंटीमीटर तक होता है। अगर देखा जाए तो कुछ तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक भी होती है। लगभग 1 मीटर तक भी होती है, जिसका व्यास 1 मीटर तक, मतलब 1 मीटर तक लंबा होता है। कुछ तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक होती है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका व्यास लगभग 18 सेंटीमीटर होता है। कोशिका सिद्धांत का संशोधन का मतलब होता है, इसने सिद्धांत दिया, किसने? स्लाइडन और स्वान ने। कब? 1838 से 1839 ईस्वी में। लेकिन स्लाइडन और स्वान ने सिद्धांत दिया, लेकिन उस सिद्धांत में कुछ कमी हो गई, कुछ कमियां रह गई थी, जिसको संशोधन किए आर वर्चाउ ने किया। कब? 1855 ईस्वी में। इसलिए कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है? सिद्धांत के संशोधन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो आर वर्चाउ है, जिसने 1855 ईस्वी में क्या किए? संशोधन किए। मानव में सबसे छोटा कोशिका जो होता है वह शुक्राणु होता है। मानव में सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वह अंडाणु होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है से अंडाणु होता है। उसके बाद है मानव में लंबी कोशिका। लंबी कोशिका जो है वह न्यूरॉन होता है। मानव में लंबी कोशिका जो है से न्यूरॉन होता है। जो न्यूरॉन जो है से मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मानव में लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। अब देखिए कोशिका क्या है? तो कोशिका सबसे शरीर की छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है से सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम पहले ईंट लेते हैं तो ईंट से हम बनाते हैं क्या? दीवार। ईंट से दीवार बनता है। कई ईंट को जब एक जगह इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है? एक क्रमबद्ध से। तो उस दीवार से फिर आगे क्या बनता है? तो उस दीवार से जो हम अगर बनाते हैं तो वह कमरा बनता है। उस दीवार से क्या बनता है? कमरा। उस दीवार को एक सही तरह से अगर ढंग से बनाया जाए तो क्या बनेगा? फिर कमरा बनता है। और फिर उस कमरा को एक व्यवस्थित ढंग से सजाया जाए तो वह घर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार समझेंगे कोशिका जो होता है वह सबसे छोटा शरीर की। जब कई कोशिका एक जगह एक समूह में मिलते हैं तो वह उत्तक बनता है। जब कई कोशिका एक समूह में जब मिलते हैं तो क्या बनता है? उत्तक बनता है। जब कई उत्तक एक समूह में मिलते हैं तो अंग बनता है। जब कई उत्तक एक समूह में मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। और जब कई अंग एक क्रमबद्ध तरीका से जब मिलता है तो वह मानव शरीर बनता है। जैसे ईंट से क्या बना? दीवार। जब कई ईंट को एक जगह एक व्यवस्थित ढंग से सजाएं तो वह दीवार बन गया। जब दीवार को एक व्यवस्थित ढंग से सजाए तो वह कमरा बन गया। और जब कमरा को एक व्यवस्थित ढंग से सजा दिए तो घर बन गया। उसी प्रकार सबसे छोटा जो इकाई है वह कोशिका है। जब कई कोशिका एक साथ मिलता है तो वह उत्तक बनता है। और उसके बाद जब कई उत्तक एक साथ मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। और जब वह अंग का निर्माण
जब वह अंग बन जाए, जब कई अंग एक साथ मिल जाते हैं तो वह शरीर का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वह कोशिका कहलाती है। देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिका में पाए जाने वाले अंग को क्या कहेंगे? कोशिकांग कहेंगे। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे एक में है कोशिका झिल्ली, यह जो है से कोशिका की बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है से आपको पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जो है से पादप मतलब पेड़ पौधा में भी पाए जाते हैं और जंतु में भी पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली यह जो है से प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो है से प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, जो बाहरी सुरक्षा कोशिका की जो है से यह सुरक्षा प्रदान करता है, जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। किस झिल्ली में? तो कोशिका झिल्ली में। कोशिका के सभी अंग जो है से कोशिका झिल्ली में रहते हैं। इसकी रचना जो है से लिपिड और प्रोटीन से बना होता है कोशिका झिल्ली, और यह पादप और जंतु में दोनों में पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो है से कोशिका भित्ति जो है से आपका कोशिका का ही अंग है, जो सिर्फ पादप में पाया जाता है। किसमें? सिर्फ पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है से यह कोशिका के ही अंग है। सिर्फ किस में पाया जाता है? यह पादप में पाया जाता है, जो बाहरी तरह से। जिस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यह जो है से कोशिका भित्ति पादप में और कोशिका झिल्ली जो है से पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। यह जो है से सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका के सुरक्षा एवं आकार, कौन? कोशिका भित्ति जो है से कोशिका के सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति किस चीज का? सेल्यूलोज का। और कोशिका झिल्ली जो है से आपका लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है कोशिका भित्ति, जो सिर्फ पादप में पाया जाता है। लेकिन अगर जंतु में देखा जाए तो कोशिका की सुरक्षा जो है से कोशिका झिल्ली ही करता है जंतु में। उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। इसके खोज करता है जो अल्टमैन। इसके खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है से हम ऊर्जा ग्रीव कहते हैं। यह जो है से यह भी कोशिका में ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके खोज करता जो है से अल्टमैन है, और इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस। यह जो है से कोशिका के पावर हाउस है। सभी कोशिका में ऊर्जा का निर्माण जो है से माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है, और इसके दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो दीवार है उसे क्रिस्टी कहते हैं। फिर से देखिए, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु में पाया जाता है। उसके बाद यह जो है से लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। किस झिल्ली में? कोशिका झिल्ली में। कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप में पाया जाता है, यह जंतु में नहीं पाया जाता है। क्योंकि जंतु में इसलिए नहीं पाया जाता कि जंतु की कोशिका जो है से छोटी होती है पादप की अपेक्षा, और पादप की कोशिका बड़ी होती है। तो पादप की कोशिका बड़ी होती है, इसलिए इसमें जो है से कोशिका भित्ति पाया जाता है। उसके बाद जो है से यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति बाहरी परत है, कोशिका की सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। इसके खोजकर्ता अल्टमैन है। इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। सारी कोशिका में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है। इसके दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। देखिए, चौथा में गोल्जी बॉडी के खोज करता है कैमिलो गोल्जी बॉडी के जो खोज करता है वह आपका कैमिलो गोल्जी है। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी का काम क्या है? परिवहन का कार्य करना। परिवहन का कार्य का मतलब क्या है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है से पावर हाउस है, ठीक है, ऊर्जा गृह है। अब अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो कोई अगर हाथ से काम करता है तो उसको ऊर्जा सबसे ज्यादा हाथ में खपत होती है। कोई व्यक्ति दौड़ता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का खपत कहाँ होता है? पैर में होता है। कोई व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है तो उसके सबसे ज्यादा ऊर्जा का खपत कहाँ होता है? तो उसके जीभ से होता है, मुंह में होता है। तो ऊर्जा की खपत को जो है से यह कम न होने दे, वह परिवहन का कार्य करता है। मतलब सभी जगह की ऊर्जा, जहाँ ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है वहां पे पहुंचाता है, और तब पूरे शरीर में क्या है? थकान महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति
पढ़ा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके जीव में ज्यादा ऊर्जा खपत हो रही है तो उसकी थकान जो है जीव में ही सबसे ज्यादा हो। उसके शरीर में, पूरे शरीर में थकान होती है, तो पूरे शरीर में थकान होती है तो पूरे शरीर की ऊर्जा जो है क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो पूरे शरीर की ऊर्जा को वह कहाँ तक पहुंचाता है, जीव तक। तो पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, जिसको ट्रैफिक पुलिस भी हम बोलते हैं। परिवहन का कार्य करता है कौन, गोल्जी बॉडी। उसके बाद रसधानी, रसधानी जो एक जल सतह है जिसमें जल रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है तारकाय, सेंट्रोसोन, सेंट्रोसोन की खोज करता जो है वह बोबरी है। सेंट्रोसोन जो है तारकाय जिसकी खोज करता है जो है बोबरी है। यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या, एक कोशिका से दूसरे दो कोशिका का निर्माण, मतलब कोशिका को बांटने, विभाजन करना, अलग करना, पुनः निर्माण करना। कोशिका के विभाजन का कार्य मतलब एक कोशिका से एक से अधिक कोशिका को बांटने का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। यह सबसे अधिक, उसके देखिए कोशिका विभाजन का काम करता है, लेकिन हमारे शरीर में जो है लीवर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो होता है वह यकृत में होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी जो है कोशिका का विभाजन होता है। ऐसे होता तो सब जगह है, लेकिन सबसे अधिक मतलब सबसे जल्दी जो है आपका यकृत में होता है, लीवर में होता है। उसके बाद कोशिका का विभाजन न्यूरॉन में नहीं होता है। हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं जो न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है उसमें जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका के विभाजन नहीं होने के कारण ही क्या है कि अगर माथा में अगर चोट अगर जोर से लग जाए तो क्या होते हैं, आदमी जो है नहीं बच पाते हैं। तो यह जो है क्योंकि न्यूरॉन में जो है कोशिका का विभाजन जो है नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है माथा में चोट लग जाता है तो कोशिका नष्ट हो जाती है, और कोशिका जब नष्ट हो जाती है तो पुनः फिर कोशिका नहीं बन पाती है, निर्माण ही नहीं होता है, विभाजन भी नहीं होता है, बनता ही नहीं है। तो इसके कारण जो है न्यूरॉन में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है, और चोट लग जाने के बाद जो है आदमी डेथ हो जाती है। उसका अंतःप्रद्रव्य जलिका, यह आंतरिक कंकाल का काम करता है, आंतरिक कंकाल का काम करता है, और शरीर कोशिका में जो है वसा बनाता है। कौन, तो अंतःप्रद्रव्य जलिका। अब देखिए राइबोसोम, राइबोसोम के खोज करता है प्लाडे। राइबोसोम के खोज करता कौन है, प्लाडे। प्लाडे राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, राइबोसोम। अब प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि यह प्रोटीन के निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ करता है, तो कोशिका के अंदर करता है। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है क्या करता है, ऊर्जागिरी है, ऊर्जागिरी है, पावर हाउस है, तो उसी प्रकार से है राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, परिवहन का काम है। गोल्जी बॉडी जो है परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। ऊर्जा को एक स्थान से सभी जगह, सभी चीज को, जैसे प्रोटीन को ही एक जगह से दूसरे जगह जो है एक पहुंचाने का काम जो है गोल्जी बॉडी ही करता है। पूरे परिवहन का काम गोल्जी बॉडी करता है। उसी प्रकार राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री करता है, या प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन, तो राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए केंद्रक, केंद्रक के खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में केंद्रक का खोज किया था। अब केंद्रक का कार्य क्या है, जिस प्रकार से हमारे शरीर के संचालन जो है मस्तिष्क के द्वारा होता है, जो भी काम होता है वह मस्तिष्क के द्वारा होता है। पूरे शरीर का नियंत्रण का कार्य जो है मस्तिष्क करता है। उसी प्रकार जो है कोशिका के अंदर जो है केंद्रक जो है कोशिका के नियंत्रण का कार्य करता है। केंद्रक जो है कोशिका के नियंत्रण का कार्य करता है। कोशिका के अंदर जो भी कार्य होगा वह सब जो है उसका नियंत्रण जो है केंद्रक के द्वारा होगा। जैसे प्रोटीन का ही बनाना, अगर राइबोसोम प्रोटीन का ही बनाएगा तो वह केंद्रक के अंतर्गत ही। कोई भी कार्य अगर होगा तो वह केंद्रक के ही, कोशिका के अंदर जो भी कार्य होगा केंद्रक के द्वारा होगा। तो केंद्रक कोशिका के नियंत्रण करता है। उसके बाद जो है इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। केंद्रक को क्या कहेंगे, कोशिका का दिमाग, मतलब जो भी काम होगा कोशिका के वह केंद्रक के द्वारा होगा। तो कोशिका के खोज केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। अब आगे देखिए लाइसोसोम के खोज करता है डी डुबे। नामो है डी डुबे, कामो है डी डुबे। लाइसोसोम का खोज करता जो है डी डुबे। इसके अंदर जल अपघट एंजाइम पाया जाता है।
लाइसोसोम के अंदर जो है से जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है और इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसीलिए बोले थे कि खोज करने वाला व्यक्ति का नाम डी डुबे है और काम भी क्या है, डी डुबे, क्योंकि यह आत्महत्या की थैली है। अगर लाइसोसोम फट जाए तो कोशिका जो है से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अब लाइसोसोम को भी रहना जरूरी है। अगर लाइसोसोम अगर नहीं रहे, मान लेते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर नष्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया अगर मर गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया मर गया तो यह जो है से एक पाचक एंजाइम होता है जो पचा लेता है। तो इसीलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको, लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है से आपका राइबोसोम और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। बहुत क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका जीव द्रव, जीव द्रव के खोज करता है पुरकिंजे, जीव द्रव के खोज करता है पुरकिंजे। जीव द्रव क्या होता है, अब जैसे देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया के, अब जैसे देखिए कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो है से माइक्रोकॉन्ड्रिया भी है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के बाद जो है से आपका गोल्जी बॉडी भी है, तारकाय भी है, अंतःप्रायद्रव्यीय जलिका भी है, उसके बाद राइबोसोम भी है, केंद्रक भी है। अब सभी चीज है इतना प्रकार। अब जो है से सभी कोशिका के अंदर है। अब उसमें जो है से क्या है, जीव द्रव भी है। तो जीव द्रव में क्या है, इसमें 80% जल भरा रहता है जो रंगहीन होता है। जीव द्रव जो है से सभी को एक व्यवस्थित ढंग से रखने का कार्य करता है। जैसे हम कोई सामान कहीं से लाते हैं चाहे ले जाते हैं तो उसको एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं कि वो फूटे नहीं, टूटे नहीं, एक दूसरे से टकराए नहीं। कई सामान अगर एक जगह रखते हैं तो उसको व्यवस्थित, उसी प्रकार जो है से जीव द्रव है, इसमें 80% जल भरा रहता है जो रंगहीन होता है। यही आपका जो है से सेल था जो आपका खत्म हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।